प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा के लिए रैपिड रिवीजन में बायो सब्जेक्ट से यह पार्ट 19 है। इस वीडियो में हम बायोलॉजी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रैपिड रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे। रैपिड रिवीजन की सीरीज का प्रतिदिन एक वीडियो आप सभी के लिए 8 AM को अपलोड किया जाएगा, इसलिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आप सभी को नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लाल रक्त कर्णिकाओं में कौन सा तत्व ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वाहक है या वाहक का कार्य करता है। इस क्वेश्चन पर हमने पहले भी बात की है। यह तत्व होता है हीमोग्लोबिन। इसे Hb से प्रदर्शित किया जाता है। यदि हम हीमोग्लोबिन की बॉन्ड बनाने की तीव्रता की बात करें तो यह सबसे अधिक तीव्रता से कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बॉन्ड बनाता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और फिर ऑक्सीजन के साथ यह बॉन्ड बनाता है। ठीक है, ये हीमोग्लोबिन के बॉन्ड की तीव्रता है। इसे याद रखना क्योंकि इससे प्रश्न बन सकते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के 4 अणुओं के साथ बॉन्ड बनाता है, अर्थात हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं के साथ बॉन्ड बनाता है, या यूं कहें हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं का वाहक का कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय के ऊपरी चैम्बर को कहते हैं। हृदय का जो ऊपरी चैम्बर है इसे क्या कहा जाता है? इसे आलिंद के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी, हृदय का ऊपरी चैम्बर आलिंद कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का कार्य है। रक्त का कार्य क्या है? ऑक्सीजन की आपूर्ति करना, वृद्धि कारकों को ले जाना, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। रक्त का कार्य होता है ऑक्सीजन की आपूर्ति करना और वृद्धि कारकों को ले जाना। ये दोनों रक्त के कार्य हैं। ठीक है, इस तरह इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ए और बी दोनों रक्त के कार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोंक, इसे इंग्लिश में लीच के नाम से जाना जाता है, अपने शिकार से लगातार रक्त प्राप्त करता है, अर्थात लगातार रक्त का अवशोषण करता है, चूसता है, शक करता है, खाली स्थान को उसमें उड़ेल कर। ठीक है, ये क्या है? उड़ेल कर है। ठीक है, यह अपने शिकार से लगातार रक्त को किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है? क्या ऐसा चीज उड़ेलता है कि वहां से वह त्वचा के जिस भाग पर रक्त खींचता है उस भाग पर वह क्या उड़ेलता है कि रक्त को वह आसानी से चूस लेता है और शिकारी को पता भी नहीं चलता? दिए गए ऑप्शन है हिपैरिन, हीरोडिन, इंसुलिन या पेप्सिन। इस प्रश्न का आंसर है जोंक अर्थात लीच अपने शिकार से लगातार रक्त प्राप्त करता है, उसमें हीरोडिन को उड़ेल कर। ठीक है, हीरोडिन को उड़ेल कर वह अपने शिकार से लगातार रक्त प्राप्त करते रहता है, चूसते रहता है जोंक। अगला प्रश्न है, कोई बी प्रकार के रक्त वाला व्यक्ति है। एक व्यक्ति बी ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है। ठीक है, एक व्यक्ति है जो बी ब्लड ग्रुप उसका ब्लड है। ठीक है, किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रक्त वाले व्यक्ति को रक्त दान कर सकता है? सिंपल सा बात है, ये बी रक्त ग्रुप वाले व्यक्ति के बारे में बोला है कि यह किस व्यक्ति को अपना रक्त ब्लड दे सकता है। दिए गए ऑप्शन है बी और ए ग्रुप वाले को, ए बी या
ए ग्रुप वाले को, या ए या ओ ग्रुप वाले को, या ए बी या बी ग्रुप वाले को। बी ग्रुप वाला व्यक्ति अपना ब्लड ए बी या बी ग्रुप वाले व्यक्ति को दे सकता है। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोम्बिन का संबंध है? ये जो प्रोम्बिन है इसका संबंध किस शारीरिक प्रक्रिया से है? उत्सर्जन अर्थात एक्सक्रेशन से, रक्त जमाव अर्थात ब्लड क्लॉटिंग से, प्रजनन रिप्रोडक्शन से, या वृद्धि अर्थात ग्रोथ से? किस शरीर प्रक्रिया से संबंध रखता है यह प्रोम्बिन? इसका आंसर है रक्त जमाव अर्थात ब्लड क्लॉटिंग से संबंध रखता है ये प्रोम्बिन। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। हृदय से द्रुततर जो मानव कलाई में नाड़ी है वो स्पंदन कैसे करती है? ऑप्शन है हृदय से द्रुत गति से अर्थात हृदय से अधिक गति से स्पंदन करती है अर्थात धड़कती है। स्पंदन कहने का मतलब है धड़कती है। हृदय से मंदतर अर्थात हृदय की जो धड़कन है या स्पंदन दर है उससे कम। अगला ऑप्शन है उसी दर पर जिस पर हृदय करता है, उसी दर पर जिस दर पर हृदय स्पंदन करता है धड़कता है उसी दर से धड़कता है। या अंतिम ऑप्शन बोल रहा है हृदय से स्वतंत्र होकर। मानव कलाई में जो नाड़ी स्पंदन है वह उसी दर पर जिस पर हृदय स्पंदन करता है, ठीक है, कार्य करता है या स्पंदन करता है या धड़कता है। ठीक है, हृदय और नाड़ी दोनों में स्पंदन दर क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, दिल का दौरा किस कारण से होता है? दिल का दौरा अर्थात हार्ट अटैक किस कारण से होता है? हृदय पर जीवाणु हमला के कारण, हृदय गति के रुक जाने के कारण, हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी के कारण, या अज्ञात कारणों से हृदय के कार्य में बाधा आने के कारण? इसका आंसर है हृदय का दौरा हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी होने के कारण आता है। हृदय में जब रक्त की आपूर्ति कम हो जाती है तब दिल का दौरा आता है, हार्ट अटैक आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त है। प्रति 100 ml रक्त में हीमोग्लोबिन HB कितना होना चाहिए पूछा गया है। ऑप्शन है 11.5 ग्राम, 13.5 ग्राम, 12.5 ग्राम या 14.5 ग्राम। एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रति 100 ml में 12.5 ग्राम है। ऑप्शन बी 12.5 ग्राम। ठीक है, प्रति 100 ml में हीमोग्लोबिन की मात्रा होनी चाहिए एक स्वस्थ मनुष्य में, और मनुष्य में भी किसमें? पुरुष में। ठीक है, अगला प्रश्न है, आरबीसी वायु श्वसन नहीं करते क्योंकि उसमें नहीं होते। आरबीसी के बारे में बोला है रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स वायु श्वसन नहीं करते क्योंकि उसमें नहीं होते। क्या नहीं होते? सूत्रकर्णिकाएं अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, अंतःद्रव्यजालिका अर्थात एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या लैनकाय, इसे लाइसोसोम कहा जाता है। इन ऑप्शन में से क्या अनुपस्थित होता है जिसके कारण आरबीसी में श्वसन की क्रिया नहीं होती? इसका आंसर है सूत्रकर्णिकाएं अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, इस कारण आरबीसी
वायु श्वसन नहीं करते। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर किसे कहा जाता है? एस ए नोड को, ए वी नोड को, कॉर्डेट टेंडिन को या ए वी सेप्टम को? इसका आंसर है एस ए नोड को हृदय का प्राथमिक पेसमेकर कहा जाता है। ठीक है, प्राथमिक पेसमेकर एस ए नोड है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाने में क्या करता है? सहायता करता है। ऑप्शन है पेप्सिन, रेनिन, इमाइलेज, ट्रिप्टेज। ट्रिप्टेज वह एंजाइम है जो रक्त का थक्का बनाने में क्या करता है? सहायता करता है। यदि आपसे विटामिन पूछा होता तो वह क्या हो जाता? ये वाला विटामिन पोटेशियम वह विटामिन होता जो रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है, और वो भी पोटेशियम में के पॉजिटिव। ठीक है, आपको आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसे ध्यान देना है। क्या आपको एंजाइम पूछा है या विटामिन पूछा है? ठीक है, इस पर ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है, हृदय की आच्छादी झिल्ली को कहते हैं। हृदय की जो आच्छादी झिल्ली है उसे क्या कहा जाता है? हृदय की आच्छादी झिल्ली को हृदयावरण अर्थात हृदय का आवरण कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्राणियों में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र झींगा, केंचुआ, टोड और मनुष्य में से झींगा में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण रक्तवाहिका में बहते समय रक्त में थक्का नहीं जम पाता? दिए गए ऑप्शन है यकृतिन के कारण, प्रोथ्रोम्बिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण या हीरोडिन के कारण। वह ऐसा क्या है जिसकी उपस्थिति के कारण रक्तवाहिका में बहते समय रक्त में थक्का नहीं जमता? इसका आंसर है यकृतिन। ठीक है, ऑप्शन ए यकृतिन के कारण रक्तवाहिका में बहते समय रक्त में थक्का नहीं जम पाता। ठीक है, तो आपसे प्रश्न क्या पूछा है? आपको हार्मोन पूछा है या एंजाइम पूछा है या विटामिन पूछा है? इसे ध्यान में रखते हुए अपना आंसर लगाना। अगला प्रश्न है, हृदय वंचित है। हृदय किससे वंचित है? हृदय पेशी से, अनैच्छिक पेशी से, ऐच्छिक पेशी से या चिकनी पेशी से? इसका आंसर है हृदय ऐच्छिक पेशी से वंचित होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन एक ऐसा श्वसन वर्णक है। हीमोग्लोबिन क्या है? HB क्या है? एक श्वसन वर्णक है। ठीक है, जो निम्नलिखित में लार्वा के अलावा सभी रज्जुकी में पाया जाता है। जो इनमें से किस में नहीं पाया जाता पूछा गया है? लैम्प्रे में, ईल मछली में, एसिडिया में या टोड में? किस में नहीं पाया जाता? हीमोग्लोबिन ईल मछली के लार्वा में नहीं पाया जाता। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। ईल मछली में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें प्रतिस्पंदक नहीं होते। जोंक में, बर में, मच्छर में या खटमल में? इसका आंसर है बर में प्रतिस्पंदक नहीं पाया जाता। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है।
अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त के परिसंचरण की खोज किसने की थी? मानव शरीर में रक्त के परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। ऑप्शन सी, विलियम हार्वे इस प्रश्न का सही आंसर है। मानव हृदय में प्रकोष्ठों की संख्या होती है। मानव हृदय में कितने प्रकोष्ठ, कोष्ठ या खंड पाए जाते हैं? 1, 2, 3 या 4? इसका आंसर है, मानव हृदय में प्रकोष्ठों की संख्या 4 होती है। 4 खंड पाए जाते हैं, 4 कोष्ठ पाए जाते हैं या 4 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। कुछ भी आपको प्रश्न दे सकता है, ठीक है। यदि आपका कोई क्वेश्चन है या कोई एडवाइस है तो हमें कमेंट में लिख भेजिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव ए ग्रेट डे।